और बदबू वाले डब्बे को खुशबू वाले स्मेल से कवर कर दिया। थोड़ी देर तक तो आपको वो जो ऊपर की स्मेल है वो आएगी, लेकिन जैसे ही वो डब्बा खुलेगा, जो स्मेल उसके अंदर है वही चारों तरफ फैलेगी। यही चीज हमारे लिए काम करती है कि हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें हैं, पर कंडीशन हमने जिस चीज को ज्यादा किया है वो चीज बहुत डीप है। मोटिवेशन, ऊपर की पॉजिटिविटी थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है पूरी, तो इस वजह से वो नेगेटिव ही बाहर निकलता है। हेलो दोस्तों, मैं रेनू माहेश्वरी स्वागत करती हूँ आपका अकुरे व्लॉग्स में। आज का टॉपिक है मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस लेवल पर हम खुद को किस तरीके से मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से मैं नए मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहूं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत सारे सपोर्ट के लिए। दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग होने का क्या मतलब है? पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि माइंड क्या चीज है और ब्रेन क्या चीज है। हम मेंटली स्ट्रांग कैसे होते हैं? क्या हम ब्रेन से स्ट्रांग होते हैं या हम माइंड से स्ट्रांग होते हैं? तो हम कहेंगे हम माइंड से स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए या ब्रेन के अंदर चेंजेस करने के लिए मेडिकेशंस होते हैं। जब हम माइंड कहते हैं तो हम इसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये माइंड नहीं, ये तो ब्रेन है। तो माइंड आखिर है क्या? कहाँ है ये माइंड और किस तरीके से ये काम करता है और हम इसे कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? तो दोस्तों, माइंड कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। जैसे कि अगर हम हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें, ब्रेन जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, ये सारे फिजिकल एंटिटीज हैं। लेकिन माइंड कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। माइंड एक विचारों वाली जगह है। जिस जगह पर विचार चलते हैं उसको माइंड कहते हैं। मन है ही विचारों का एक पुंज। हम लोगों ने ये बचपन में ही पढ़ा था कि बॉडी के सारे पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, उसी में से ब्रेन भी एक था। ब्रेन का क्या काम होता है? बॉडी पार्ट्स को ऑर्डर देना। और माइंड कंडीशन होता है दोस्तों, और उसी के हिसाब से हमारे माइंड के अंदर विचार आते हैं और हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है हमारी बॉडी को। माइंड के अंदर जो विचार आते हैं और ब्रेन, ये कनेक्टेड हैं। तो चलिए जानते हैं कि माइंड की कंडीशनिंग किस तरह से होती है। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे इवन पावलोव। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग नाम की एक थ्योरी बताई थी। उसके अंदर उन्होंने बाकायदा इसका एक्सपेरिमेंट किया था कि माइंड को किस तरीके से कंडीशन किया जाता है। ये कंडीशनिंग किस तरह से काम करती है, एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। इस थ्योरी के हिसाब से डॉगी के सामने बेल बजाई जाती है, पर पहली बार बेल बजने पर डॉगी का कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जब हर बार बेल बजने के साथ साथ खाना आता है, तो अगली बार जब बेल बजाई जाती है तो बेल की आवाज सुनते के साथ ही डॉगी के मुंह में लार्वा आने लग जाता है। तो जिस तरीके से डॉगी के माइंड में खाने को लेकर के घंटी के साथ सबकॉन्शियसली उसका कनेक्शन वो जोड़ देता है, यही कंडीशनिंग है। और इसी तरह की कंडीशनिंग हमारे माइंड पर भी काम करती है। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि हमारे माइंड पर यह कंडीशनिंग किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए कल रात को आपको नींद नहीं आई, तो पूरा दिन आप अगले दिन बोलते रहेंगे मुझे तो कल रात को नींद ही नहीं आई, मुझे तो कल रात को नींद ही नहीं आई। तो बहुत ज्यादा थकावट के कारण दिन में आप थोड़ी देर सो गए। अब दिन में सोने के बाद वो थोड़ी देर के चक्कर में थोड़ा ज्यादा ही सो गए, तो जैसे ही उठे एकदम से अपने आप को फील होता है अरे मैं इतनी देर तक सो गया। फिर एकदम से अचानक से उठते हैं और कहते हैं अरे मैं तो बहुत देर तक सो गया, अब रात को नींद नहीं आएगी। फिर जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो फिर वही विचार हमारे मन में आता है, अरे कल रात को भी नींद नहीं आई थी, दिन में इतनी देर सो गया मैं, और अब कैसे नींद आएगी मुझे। तो दोबारा से उस रात को नींद नहीं आती। अब 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन,
ऐसे ही चल रहा है और आपने ये कंटिन्यूअस बोलना शुरू कर दिया, मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती है। जब विचारों को एक्शन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसे ही कंडीशनिंग कहते हैं। ब्रेन आपके विचारों को कैच करता है और उसी अकॉर्डिंग वो ऑर्डर देता है बॉडी पार्ट्स को। तो आपको नींद कैसे आएगी? आपने तो खुद अपने माइंड को ऑर्डर दिया है कि मुझे नींद नहीं आती रात को, तो वही फंक्शन उसने दोहराया है कि नींद नहीं आती रात को। अच्छा, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप अलार्म लगा के सोते हैं, लेकिन आप अलार्म से डॉट पहले उठ जाते हैं? होता है ऐसे। और हम अगर ये कंटिन्यूअस कहते रहें, मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, मॉर्निंग वॉक जाना तो बस बिल्कुल ही मेरे बस की नहीं है, क्योंकि सुबह नींद ही नहीं खुलती है। अब डेली आप इस चीज को रिपीट कर रहे हैं अपने अंदर कि सुबह तो मैं उठता ही नहीं, सुबह तो मैं उठ ही नहीं सकता, तो आपने ऑर्डर दिया है अपने माइंड को, तो वही आपकी बॉडी फॉलो कर रही है। अब मान लीजिए कि आपको गुस्सा आता है, कोई झूठ बोल दे ना, तो मेरे तो गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। कोई कुछ गलत काम कर दे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। बाकी ठीक है, मैं ठीक रहता हूं हर समय, लेकिन ऐसी कोई बात हो जाए ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ये कंडीशनिंग कर रहे हैं आप अपने माइंड की। अब अगर आप चाहते भी है ना कि आपका गुस्सा कम हो जाए, और आप एंगर मैनेजमेंट के चाहे कितनी ही क्लासेस ले लीजिए, लेकिन आपका गुस्सा ठीक नहीं होगा, आपका गुस्सा कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि आप तो उसकी लगातार कंडीशनिंग किए जा रहे हैं। अब कोई भी चीज आप 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 10 दिन बोलेंगे, 1 साल बोलेंगे, और ऐसी चीजें तो जो आदत में शुमार हो जाती हैं, जिसे आप आदत कहते हैं, वो आदत बनती ही कंडीशनिंग की वजह से है। कि जिस चीज की कंडीशनिंग हम करते जाते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। अच्छा, कितने लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें ट्रैवलिंग करते टाइम वोमिटिंग होती है? कंडीशनिंग है। उनको एक बार कभी वोमिट हुआ होगा, बट उन्होंने अपने आप को कंडीशन कर लिया कि हमें तो वोमिटिंग होती ही है। तो वो कंडीशनिंग माइंड के साथ होती चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कंडीशनिंग आप अपने माइंड की करेंगे, उसी हिसाब से आपकी डेस्टिनी बनेगी, उसी हिसाब से आपकी आदतें बनेगी। और जैसी आपकी आदतें बनेंगी, जैसे आपको विचार आएंगे, जैसे विचारों को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, उसी तरह का बिहेवियर आपका होगा और उसी तरह का माइंडसेट आपका बनेगा। तो डीपली जाकर के इसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कंडीशनिंग किस तरह की कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो पैसों के बारे में अपनी कंडीशनिंग करते हैं, मेरे पास तो जब भी पैसा आता है ना, वो खर्च हो जाता है। अब ये डीप कंडीशनिंग है। अगर आपको इस कंडीशनिंग को चेंज करना है, तो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, अब पहले वो देखते हैं। आप कोई भी बात अगर बोल रहे हैं, तो पहले सोचिए कि क्या उसका कॉन्सिक्वेंस है। अब हाँ, ये बात सच है कि हमारे साथ जो होता है, हम वही बोलते जाते हैं, क्योंकि भाई होता है वो चीज हमारे साथ, हम कैसे उस चीज को डिनाई कर दे। अब जैसे कि रात को अगर नहीं सोए, तो सुबह सुबह ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मुझे तो रात को अच्छी नींद आई है। यही बोलेंगे कि भाई रात को नींद नहीं आई थी। लेकिन आपने उसे एक बार बोल दिया, दैट्स ओके। बट अगर आप उस चीज को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड की कंडीशनिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा कम हो जाए, तो आपको क्या कंडीशनिंग करनी पड़ेगी अपने माइंड की? जब भी आपको गुस्सा आने लगे, अब एकदम सडनली तो नहीं चेंज हो सकता आपका बिहेवियर, लेकिन जब भी आपको गुस्सा आने लगे, उसके बाद तुरंत आप अपने मन में ये बात कहिए कि गुस्सा आना ठीक बात नहीं है, और मैं चीजों को बेहतर तरीके से आराम से हैंडल कर सकता हूं। आप देखेंगे कि जब आप बार बार अपने माइंड की इस तरह से कंडीशनिंग करेंगे, तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आपको बड़ी से बड़ी बात पर भी गुस्सा नहीं आएगा और आप उसे शांति से डील कर पाएंगे। और मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकती हूं दोस्तों, क्योंकि ये कंडीशनिंग मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की हुई है।
और तभी मैं आपको इसके बारे में 100% कह सकती हूँ कि ये टेक्निक, ये कंडीशनिंग काम करती है और हमारे जो विचार बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, मुझे तो बहुत स्ट्रेस रहता है। वो अपने आप की कंडीशनिंग कर रहे हैं और आप देखेंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा इस तरह की कंडीशनिंग अपने आप की करते हैं, थोड़े टाइम के बाद उनको डिप्रेशन की दवाइयां लेनी पड़ती हैं, क्योंकि वो कंडीशन कर चुके हैं अपने आप को ऑटोमेटिकली। तो ये माइंड की कंडीशनिंग बहुत डीप है दोस्तों। हर चीज में ये कंडीशनिंग अप्लाई होती है। आप कुछ खा रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ चूज कर रहे हैं, कुछ भी, ये आपके ही अपने हाथ में है। आप ये कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूं दोस्तों आपको। बीज, हर बीज के अंदर एक पेड़ बनने की क्षमता होती है, लेकिन हर बीज पेड़ नहीं बन पाता। कुछ बीज फेंक दिए जाते हैं, कुछ बीज सड़ जाते हैं, कुछ बीज खराब हो जाते हैं, लेकिन वही कुछ बीज होते हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता। मतलब कहीं आपने देखा होगा, जैसे कि कहीं पहाड़ों पे, कहीं जमीन पे, बंजर जमीन पे कोई एक बीज ऐसा गिर जाता है और वो पेड़ बन जाता है। हालांकि उनको जो जरूरी चीजें हैं पेड़ बनने के लिए वो नहीं मिल पाती, फोटोसिंथेसिस, पानी हो गया, उनका एटमॉस्फेयर हो गया, लेकिन फिर भी वो बीज अपना स्वरूप धारण करते हैं और एक पेड़ बनते हैं, क्योंकि वो पैदा ही पेड़ बनने के लिए हुए हैं। इसी तरीके से हर इंसान हर इंसान पैदा ही हुआ है सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता बीजों की तरह। लेकिन एक अच्छी खबर है दोस्तों कि हम सक्सेसफुल होने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो सीख सकते हैं, लेकिन बीजों के अंदर ये पावर नहीं है। तो हमारे पास वो चॉइस है, वो अपॉर्चुनिटी है कि हम सक्सेसफुल होने के लिए जिस भी चीज की जरूरत हमें होती है वो सारी चीजें हम सीख सकते हैं। हम उस तरह की कंडीशनिंग अपने माइंड की कर सकते हैं। तो अगली बार दोस्तों जब भी कुछ अपने बारे में आप कहो तो ये चीज जरूर याद रखना कि आप खुद अपने माइंड को ऑर्डर दे रहे हो, अपने माइंड को कंडीशन कर रहे हो उन विचारों को दोहराने के लिए और उन विचारों के ऊपर काम करने के लिए और अपनी डेस्टिनी बनाने के लिए। तो आपकी डेस्टिनी बनाना, आपके माइंड पावर को आपके हाथ में रखना और मेंटली स्ट्रांग होना, ये आपके ही हाथ में है। जैसे कि आपको फेलियर का बहुत डर लगता है कोई भी काम शुरू करने से पहले, तो आप अपने माइंड को कंडीशन कर लीजिए कि मैं पैदा ही हुआ हूं सक्सेस पाने के लिए, मैं पैदा ही हुआ हूं सक्सेसफुल बनने के लिए। रास्ता है, चलना है, गिरेंगे उठेंगे पर फिर चलेंगे, क्योंकि एक रास्ते पे चलते हुए जब हम चलना सीखते हैं, बच्चा चलना सीखता है तो सीधा ही खड़ा नहीं हो जाता, गिरता है, पड़ता है, फिर चलता है। तो सेम यही चीज है सक्सेस के साथ। अगर आप भी अपने माइंड को स्ट्रांग करना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो अपने माइंड को कंडीशन करते रहिए पॉजिटिव विचारों के साथ। क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव विचार कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से कोई बाहर से आएगी। पॉजिटिव विचार आपके अंदर ही होते हैं और नेगेटिव विचार भी आपके अंदर ही होते हैं। जिस चीज को आप ज्यादा कंडीशन करोगे वही चीज आपके लिए काम करेगी। अब देखिए, पॉजिटिव विचारों के लिए हम बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, मोटिवेशनल चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन बाहर से होता है और वो थोड़ी देर के लिए रहता है। थोड़ी देर के लिए तो हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो मोटिवेशन का बाहर का असर खत्म होता है, हमारे अंदर दोबारा से वो सारे नेगेटिव वाली विचार आ जाते हैं। अब इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। दो डब्बे रखे हैं, दो डब्बों के अंदर, एक डब्बे के अंदर आपने बहुत खुशबू वाली चीज रखी है और दूसरे डब्बे के अंदर आपने बहुत ही बदबू वाली चीज रख दी है। अब जैसे आप दोनों डब्बों को अगर ऊपर से, खुशबू वाले डब्बे को अगर आपने ऊपर से बदबू वाले स्मेल से कवर कर दिया और बदबू वाले डब्बे को खुशबू वाले स्मेल से कवर कर दिया, थोड़ी देर तक तो आपको वो जो ऊपर की स्मेल है वो आएगी,
लेकिन जैसे ही वो डब्बा खुलेगा, जो स्मेल उसके अंदर है वही चारों तरफ फैलेगी। यही चीज हमारे लिए काम करती है कि हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें हैं, पर कंडीशन हमने जिस चीज को ज्यादा किया है वो चीज बहुत डीप है। मोटिवेशन, ऊपर की पॉजिटिविटी थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है पूरी, तो इस वजह से वो नेगेटिव ही बाहर निकलता है। तो हमें इंटरनली चेंज होना है, इंटरनली अपनी खुशबू को बदलना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो बिल्कुल पॉसिबल है हमारी कंडीशनिंग के जरिए। क्योंकि नेगेटिविटी भी हमारे अंदर बचपन से नहीं थी, ये सब हमने यहाँ पे कंडीशन किया है बचपन से लेकर के अब तक। कुछ बाहर की बातें सुनकर, कुछ अपने बारे में अपनी विचार की बातें बोल बोल कर, तो ये हमने खुद कंडीशन किया है अपने आप को। मुझे बहुत डर लगता है, मैं फेल हो गया तो मेरी बॉडी में कुछ भी खाता हूं मेरी बॉडी में लगता ही नहीं है। ये कंडीशनिंग हम लोगों ने बचपन से की है अपने लिए। तो अब अगर हमें बचपन की हुई कंडीशनिंग को अगर चेंज करना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है और ये चेंज नहीं हो सकता। जब वो कंडीशनिंग करके हम यहाँ तक आए हैं और आज तक उसी हिसाब से जी रहे हैं, तो अब इस कंडीशनिंग को चेंज करके पॉजिटिव कंडीशनिंग करने लगेंगे, तो पॉजिटिव कंडीशनिंग के साथ भी हमारी लाइफ फुल मोटिवेटेड वे में और सक्सेसफुल लाइफ हम जी पाएंगे। और इसी तरीके से आप जब पॉजिटिव कंडीशनिंग करते जाएंगे तो मेंटली आप स्ट्रांग होते जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, या फिर आप कोई नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे देना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए अकुरे व्लॉग्स के साथ।